पीएम-सीएम बिल पर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तमाम विपक्षी दलों के बाद अब कांग्रेस ने भी इस बिल को लेकर बनाई जाने वाली जेपीसी का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिससे अब पूरा इंडिया गठबंधन इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी की बैठकों में उसकी बातें नहीं सुनी जाती, सरकार बहुमत के आधार पर मनमानी करती है। देखिए रिपोर्ट। पीएम-सीएम की बर्खास्तगी वाले बिल पर अब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। गठबंधन की तमाम पार्टियों के बाद अब कांग्रेस ने भी उस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसे पीएम, सीएम और मंत्रियों को बर्खास्त करने की जांच के लिए बनाया गया है। दरअसल ये वही विधेयक है जिसमें प्रावधान है कि 30 दिन तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 31वें दिन अपने आप बर्खास्त कर दिया जाएगा। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बाद अब कांग्रेस ने भी ये फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने औपचारिक फैसला ले लिया है और जल्द ही वो लोकसभा अध्यक्ष को इसके बारे में जानकारी देगी। कांग्रेस के इस कदम के बाद अब पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को झूठे आरोपों में 30 दिन तक जेल में रखकर पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जेपीसी के बहिष्कार को लेकर विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार इन बैठकों में विपक्ष की बातों को तवज्जो नहीं देती है, इसलिए उसका इस बैठक में जाना और ना जाना एक बराबर है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस आम सहमति बनाकर सामूहिक फैसला लेगी और अब उसने ये फैसला ले लिया है। अब देखना होगा कि इस बहिष्कार के बाद क्या सरकार सिर्फ एनडीए के सांसदों के साथ ही जेपीसी की बैठक चलाती है या फिर कोई और रास्ता निकाला जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।